आए है एक ऐसे अभिनेता की कहानी जिन्होंने इंडिया की सबसे मशहूर और ज्यादा कमाई करने वाली वेब सीरीज में लीड रोल किया है। और एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास सिर्फ 10 रुपए ही थे और वे अपनी धर्मपत्नी का जन्मदिन तक नहीं मना पाए थे। और ये कलाकार बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं और इस कलाकार ने आंदोलन में शामिल होने के कारण अपनी 7 रातें जेल में काटी थी। और इस कलाकार ने अपनी आरंभिक शिक्षा पेड़ के नीचे प्राप्त की थी और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तो इस कलाकार ने रन मूवी जो 2004 में आई थी उसमें एक बेहद ही छोटे से रोल से की थी। लेकिन आज उनकी लोकप्रियता इतनी है कि सबसे मशहूर वेब सीरीज और मूवीज में तो उनका रोल जरूर ही होता है। और दोस्तों, रन मूवी और बैकग्राउंड में चल रही इस तस्वीर से तो आप इस कलाकार को पहचान ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पंकज त्रिपाठी की, जिनकी वजह से ही आज मिर्जापुर नामक वेब सीरीज इतनी प्रसिद्ध हुई है और जो कि भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वेब सीरीज भी है। तो अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बेलसंड गांव में हुआ था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में शुमार किए जाने वाले अभिनेताओं में पंकज त्रिपाठी का भी नाम शामिल है। बिहार के गोपालगंज जिले से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने काफी संघर्ष के बाद कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। और पंकज बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक रखते थे और इनके गांव में हर साल छठ पूजा में एक मेला लगता था जिसमें एक्टिंग प्रतियोगिता में पंकज हमेशा एक लड़की का रोल किया करते थे और इनका यह रोल इनके गांव वालों को खूब पसंद आया करता था। और इसी के बाद गांव वालों ने इन्हें ड्रामा क्लासेस ज्वाइन करने की भी सलाह दी थी। और अपनी 10वीं की पढ़ाई गांव के आंगनबाड़ी से प्राप्त करने के बाद पंकज पटना चले गए, जहां से उन्होंने 11वीं और 12वीं की शिक्षा प्राप्त की। और 12वीं पास करने के बाद दोस्तों और परिवार वालों के कहने पर होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स में दाखिला लिया। इसी दौरान वह आरएसएस से जुड़े और एबीवीपी के सदस्य बन गए। लालू सरकार की छात्र विरोधी नीति का साल 1993 में विरोध हो रहा था। पंकज त्रिपाठी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करने गए। उनके साथ पंकज भी थे। पुलिस ने आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया और इसी वजह से पंकज त्रिपाठी को भी 7 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। और पटना में एक लोकल नाटक अंधा कुआं से पंकज काफी प्रेरित हुए, जिसके बाद थिएटर में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई और पंकज त्रिपाठी कालिदास रंगालय से जुड़े। फिर वह 2 साल तक बिहार आर्ट थिएटर से जुड़े रहे और इसी बीच उन्हें होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए होटल मौर्या पटना में किचन सुपरवाइजर की नाइट शिफ्ट में जॉब भी की। लेकिन वह बिहार आर्ट थिएटर से भी जुड़े रहे, जिसके 3 साल बाद इनका सिलेक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ। और पंकज त्रिपाठी ने अपने पिता से कहा कि ड्रामा टीचर या फिर प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी। और इसके बाद पंकज ने होटल की नौकरी छोड़ी और दिल्ली रवाना हो गए, वहां कोर्स खत्म किया। लेकिन दिल्ली में कोई काम न मिलने की वजह से और पैसों की तंगी की वजह से फिर से उन्हें पटना का रुख करना पड़ा। साल 2004 में उनकी शादी मृदुला से हुई। शादी के बाद दोनों कुछ महीने पटना रहे, जिसके बाद पंकज ने मुंबई जाने की जिद ठान ली और फिर मुंबई चले गए और वहां एक 1 BHK का अपार्टमेंट किराए पर लिया और रोजगार की तलाश में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और अपने इसी वक्त को याद करते हुए अपने एक इंटरव्यू में पंकज ने एक किस्सा सुनाया कि एक दिन इनकी पत्नी का जन्मदिन था और इनके पास उस वक्त बस 10 रुपए ही थे और वे अपनी पत्नी का जन्मदिन भी नहीं मना पाए थे। इसके बाद पंकज ने सोचा ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि वापस अपने गांव ही चला जाऊं। लेकिन पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला ने बीएड कोर्स कर रखा था, इसलिए उन्हें एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। फिर पंकज और उनकी पत्नी ने तय किया कि अब वे वापस गांव नहीं लौटेंगे और मुंबई आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर हासिल करेंगे। और धीरे धीरे पंकज को भी छोटे मोटे रोल मिले और वे कामयाबी की बुलंदियों को छूते चले गए। और साल 2004 में ही आने वाली मूवी रन में पंकज त्रिपाठी को बेहद ही छोटा सा रोल मिल गया, जिसमें इन्होंने विजय राज को कौवा बिरयानी खाने के बाद पंकज ने काफी छोटे बड़े रोल किए और 2010 में स्टार प्लस पर आए शो गुलाल से इनकी थोड़ी पहचान बनी। इनकी एक्टिंग देखते हुए कॉस्ट्यूम डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म के लिए बोला, लेकिन अनुराग ने पंकज का 8 घंटे ऑडिशन लेने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन मुकेश के कहने पर इन्हें उस फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान का रोल दे ही दिया
और इस रोल के करने के बाद ये फिल्म काफी हिट हुई, जिसमें इनके सुल्तान के रोल को लोगों ने काफी पसंद किया और पंकज के इस मूवी को करने के बाद काफी ऑफर्स आने लगे और फिर इसी तरह इन्होंने काफी मूवी करी, जैसे फुकरे, मांझी, द माउंटेन मैन, नील बटे सन्नाटा, न्यूटन, बरेली की बर्फी, स्त्री आदि मूवी में काम किया। न्यूटन मूवी में अच्छी एक्टिंग की वजह से पंकज को नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है और हाल ही में आई फिल्म स्त्री भाग 2 में भी पंकज त्रिपाठी ने रोल किया है। लेकिन पंकज त्रिपाठी की किस्मत चमकाने वाली एक वेब सीरीज है जो कि 2018 में आई थी, जिसका नाम है मिर्जापुर, और इस वेब सीरीज में इनका कालीन भैया का रोल लोगों को इतना पसंद आया कि इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हिट रही है जिसका नाम है सेक्रेड गेम्स और यह भी 2018 में ही आई थी। और दोस्तों, पंकज त्रिपाठी की इस सफर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनका पहला रोल सिर्फ 2 या 3 मिनट का ही था और आज ये मूवीज और वेब सीरीज में लीड रोल में नजर आते हैं। और दोस्तों, ऐसा कुछ ही नसीब के तेज कलाकारों के साथ ही होता है, क्योंकि फिल्म की इस दुनिया में न जाने कितने चेहरे आए और गए, लेकिन जो यहाँ टिक गया वो ही असली बाजीगर कहलाता है। और कहाँ एक वक्त था जब पंकज त्रिपाठी के पास सिर्फ 10 रुपए ही थे और आज इनके पास लगभग 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और धन्यवाद दोस्तों हमारी इससे पहले आई वीडियो पर इतना प्यार दिखाने के लिए, जिसमें हमने कॉमेडी के बादशाह जॉनी वॉकर की जीवनी की बात की है और साथ ही साथ उसमें इनके कुछ बेहतरीन सीन्स भी दिखाए हैं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख ले। हम इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और ऊपर आई बटन में भी डाल देंगे। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर। और दोस्तों, बात करें पंकज के परिवार की तो इनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है, जो कि पेशे से एक पंडित और किसान है। और इनकी माता का नाम हेमबंत देवी है, जो कि एक गृहिणी है। और इनकी धर्मपत्नी का नाम मृदुला त्रिपाठी है। और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आशी त्रिपाठी है। और अब बताते हैं आपको पंकज त्रिपाठी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। साल 2004 में पंकज ने एक टाटा टी के एड में नेता बनने की भूमिका अदा की थी और इसी के बाद इन्हें रन मूवी में काम करने का मौका मिला था। और साल 1995 में पंकज को पहली बार भीष्म साहनी की कहानी पर आधारित नाटक लीला नंदलाल में देखा गया, जिसे विजय कुमार द्वारा निर्देशित किया गया था, जहां नाटक में पंकज को एक स्थानीय चोर की बहुत छोटी भूमिका दी गई थी, जिसे श्रोताओं और मीडिया द्वारा काफी सराहा गया था। और अब आपको बताते हैं पंकज त्रिपाठी की कुछ बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज के नाम। स्त्री 2018 और स्त्री भाग 2 2024, मिर्जापुर 2018, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012, 2018, क्रिमिनल जस्टिस 2019, कागज 2021, ओ माय गॉड 2 2023 और अंग्रेजी मीडियम 2020 और मैं अटल हूँ 2024। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने हमारे देश के स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक की है और ये मूवी 19 जनवरी 2024 में रिलीज हो चुकी है। और इन सभी मूवीज के अलावा पंकज त्रिपाठी ने बहुत सी मूवीज में काम किया है। और दोस्तों, इसके अलावा हमारी और भी वीडियो है, तो कृपया करके उन्हें भी जरूर देखें। धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।